अचानक से उन्होंने आते हैं बिना अनुमति के। कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे? सिंह और भास्कर, ये 2 ही जन आए थे। बस 2 ही आए थे। और वही गाली गलौज फिर चालू कर देते हैं कि मुझे पैसा दिलवाइए, ये वो, बस वही था। मतलब मैंने जो काम किया उसके पैसे आप ठेकेदार को बोल के दिलवाइए, ये आपने क्या कहा? पूर्वक आपने क्या कहा? मैंने वो कहने की मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बस गाली गलौज करके भड़ास निकाल के निकल गए। मैं बोला सर वो आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं सोचा ऑफिस आ जाऊं। तो बोले ठीक है मैं लंच कर रहा हूं, बाहर जाओ। मैं बोला ठीक है सर बाहर है। अबे बाहर जाओ बोल रहा हूं तो बाहर जाओ, वहीं रुको, और खाना खा रहा हूं दिख नहीं रहा शब्द। हाँ, ये अभद्र व्यवहार है उनका। तुम बोले बाहर जाओ, खाना खा रहा हूँ दिख नहीं रहा है। तो मैं ठीक है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शासकीय अधिकारी कर्मचारी विषम परिस्थितियों में काम करता है। अभी देखिए हर परिस्थिति, लाइट हो, धूप हो, रात को भी समाचार आता था, हम लोग जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई किसी को कंप्लेन है तो कंप्लेन उच्च अधिकारी से कंप्लेन करिए। व्यक्तिगत कंप्लेन करके फाइल फाड़ने की किसको पास है? उसने उंगली दिखाई, बोला बाहर निकल जाओ वरना तुम लोग के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मैं जा रहा हूँ अभी FIR कराने। और उसने आखिरी में, मैं बोला ठीक है सर, बोला ठीक है सर उन्होंने तो ये कहा है कि आप लोग ने जाते जाते उनको जान से मार दूंगा, फाड़ दूंगा तक की धमकी दी है। भैया हम अगर इतने बड़े गुंडे होते तो हम इतना आवेदन निवेदन उनसे क्यों करते? कब से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? और क्योंकि थाने में भी लाइट गोल है। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद है, बोल करके प्रशासनिक दुख होता है कि हम लोग यहाँ 2.5 घंटे से 3 घंटे हैं, और ये हार्ड प्लेस है भिलाई का, यहीं लाइट गोल है, तो बाकी जगह क्या होगा? तो बोले कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है, तुम लोग अभी जाओ। तो बोला सर थोड़ा सा आप अच्छे से बात कर लीजिए, आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। काम के पहले आपका व्यवहार अलग था और अभी आपका व्यवहार अलग है। अबे तू मेरे को सिखाएगा कि कैसे बात करना है और कैसे बात नहीं करना है। जोन क्रमांक 5 सेक्टर 6 में पदस्थ एक प्रभारी सहायक अभियंता के साथ मारपीट होती है, बहस होती है, गाली गलौज होता है और उसे जान से मारने तक की धमकी दे दी जाती है। और ये सारा मामला पैसों का लेन देन। क्या कुछ हुआ आज, क्योंकि सेक्टर 6 कार्यालय में ऑफिस में ऑन ड्यूटी अधिकारी रहते हैं, उनसे बातचीत होती है। बातचीत धीरे धीरे वाद विवाद में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी जाती है। दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे आखिर पूरा मसला क्या है। दीपक जी शुरुआत से बताइएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था और कौन थे वो लोग? वो एक्चुअल में उन्होंने एक दिन, कौन थे दिवस के पहले, वो मेरे को नहीं पता था पहले। पता तो आज चला है कि ये जो है रॉबिन सिंह और भास्कर दुबे जिन्होंने काम करवाया है। इससे पहले मेरे को पता नहीं था, सिर्फ विधायक प्रतिनिधि के माध्यम से जैसे भी किसके काम करने के लिए ठेकेदार से लाइन अप करवाए थे। आपके माध्यम से? मेरे माध्यम से हुआ था। क्या काम था और क्या लाइन अप हुआ था? वो ठेकेदार अपना, उन लोग आपस में बात किए होंगे, जो भी काम उनको करवाना था वो ठेकेदार से बात करके उन्होंने काम करवा लिया। अब काम करने के बाद फिर जो भी है ठेकेदार से उनका था, ना कि मेरे से था। तो मेरे ठेकेदार और रॉबिन सिंह का आपसी बात था, आपसी लेन देन था, जिसमें मेरे को घसीट कर मेरे कार्यालय में आकर फिर वही पैसा। आज से पहले भी कभी आपके कार्यालय में आए थे इस बात को लेकर? 1-2 बार आए थे। पैसा क्या बात हुई थी उस समय? अपन ठेकेदार से बोल दिए थे कि ठेकेदार मतलब वो आपको बोलते थे कि सर पैसा दिला दो, तो आप ठेकेदार से बात किए? ठेकेदार से अपन बोल दिए थे कि आप ठेकेदार आप देखिए जो भी है, हम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए सब चीज़ें, बातें जो कि काम उन्होंने किया है। उनके माध्यम से वो ठेकेदार से बात करके, ना कि मेरे माध्यम से। आज क्या कुछ हुआ आज और कितने बजे की घटना है? आज दोपहर की घटना है, लगभग 2:40 से 3 बजे के बीच में। अचानक से उन्होंने आते हैं बिना अनुमति के। कौन कौन आए थे, कितने लोग आए थे? सिंह और भास्कर, ये 2 ही जन आए थे। बस 2 ही आए थे। और वही गाली गलौज फिर चालू कर देते हैं कि मुझे पैसा दिलवाइए, ये वो, बस वही था। मतलब मैंने जो काम किया उसके पैसे आप ठेकेदार को बोल के दिलवाइए, ये आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? मैंने वो कहने की मौका ही नहीं दिया। उन्होंने बस गाली गलौज करके भड़ास निकाल के निकल पड़े। और आपसे धक्का मुक्की भी हुई? बाहर मिलो, आपको बताते हैं, बस उतना ही बोलो। आपसे धक्का मुक्की भी की गई थी? धक्का मुक्की नहीं हुई है। कुछ फाइल फाड़ने तक की बात आ रही थी कि दस्तावेज को भी फाड़े गए हैं वहाँ पर। फाइल फाड़ी गई है। वहाँ पे एक फाइल थी जिसमें मैं काम कर रहा था, वहाँ पे फाड़ के सरकारी फाइल को फाड़ी? सरकारी फाइल को फाड़ गई। उसके बाद आप लोग आज यहाँ आए हैं पुलिस कंट्रोल रूम FIR करने के लिए। पुलिस वालों से क्या बातचीत हुई है और क्या आवेदन में दिया गया? बात हुई है, जैसे ही लाइट होती है तो फिर FIR दर्ज कर। आपने अपना आवेदन दे दिया? बिल्कुल दे दिया।
ठीक है, अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको क्या सूचना मिली थी और क्या जानकारी मिली कि क्या कुछ हुआ है वहाँ सेक्टर 5 जोन कार्यालय में? देखिए, हमारे MIC चल रहा था। MIC में क्या पता चला कि ऐसा ऐसा घटना घटी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, शासकीय अधिकारी कर्मचारी विषम परिस्थितियों में काम करता है। अभी देखिए, हर परिस्थिति, लाइट हो, धूप हो, रात को भी समाचार आता था, हम लोग जाते हैं काम करने के लिए। ऐसे परिस्थिति में अगर कोई किसी को कंप्लेन है तो कंप्लेन उच्च अधिकारी से कंप्लेन करिए। व्यक्तिगत कंप्लेन करके फाइल फाड़ने की किसको पास है? शासन ने भी किसी को पावर नहीं दिया कि फाइल फाड़ देंगे। मतलब अगर दीपक जी कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके उच्च अधिकारी से कंप्लेन, न कि किसी व्यक्ति विशेष के आकर के आप कॉलर पकड़ोगे, धक्का मुक्की करोगे, बाहर देख लेने की कम कर। ऐसे विषम परिस्थिति निगम के अधिकारी कर्मचारी कैसे काम करेंगे? उच्च अधिकारी के पास जाए तो जाए कैसे? क्योंकि जब एक चैनल है, जो बातचीत हो रही थी पैसे की लेन देन, वो तो मौखिक रूप से थी, ना कोई टेंडर था, ना कोई अधिकारी का। आपका सवाल बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए कि हमसे कोई आपको ग्रेवेंस है तो मेरे और उच्च अधिकारी हैं और बड़े अधिकारी हैं, बहुत पूरा रास्ता खुला, वहाँ जाइए। लेकिन ये कहाँ का है कि जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपकी बात हमें नहीं जमी तो आपका कैमरा तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये गलत है। गलत है, उसी के लिए हम लोग विरोध करने के लिए पूरे अधिकारी कर्मचारी आज कोतवाली थाने में आए हैं और कंप्लेन कर रहे हैं। हमारे आयुक्त महोदय ने बोला कि जाके FIR दर्ज करिए। हम लोग आए, FIR दर्ज करा के जाएंगे। कब से आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? और क्योंकि थाने में भी लाइट गोल है। अब ये तो बड़ा हास्यास्पद है, बोल करके प्रशासनिक दुख होता है कि हम लोग यहाँ 2.5 घंटे से 3 घंटे हैं और ये हार्ड प्लेस है भिलाई का, यहीं लाइट गोल है, तो बाकी जगह क्या होगा? ठीक है, तो ये पूरी खबर थी, ये पूरी जानकारी थी कि किस प्रकार से एक अधिकारी के ऊपर मारपीट की जाती है, बहस किया जाता है, माफ़ कीजिएगा, बहस किया जाता है, गाली गलौज होती है और उसे जान से मारने तक की भी धमकी दी जाती है। और ये सारी चीज़ें जो है केवल पैसों का लेन देन, ना कोई सरकारी कागज़ में लेखा जोखा, ना कोई टेंडर, ठेकेदार से बात करके काम लिया गया, काम होने के बाद पैसों के लेन देन को लेकर सरकारी अधिकारी को मोहरा बनाया गया और जब पैसे नहीं मिल रहे थे तो उनसे गाली गलौज की गई और मारने की भी धमकी दी गई। इस बात को लेकर ये पूरे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आज थाने आए हुए हैं FIR दर्ज कराने। आगे इसमें किस प्रकार की कार्रवाई होती है, रॉबिन सिंह और भास्कर दुबे के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई पुलिस करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। इस पूरे मसले में जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं रॉबिन सिंह और भास्कर दुबे, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनका क्या पक्ष है ये भी जानते हैं कि क्या कुछ आखिर आज हुआ था। रॉबिन जी, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने इंजीनियर के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या कुछ आज हुआ था? भैया, आज हम लोग नगर निगम जोन ऑफिस गए थे। वहाँ पे इंजीनियर साहब 2-3 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे, 3-4 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे। किस विषय को लेकर फ़ोन कर रहे थे आप लोग? भैया, ये अपने वार्ड में सेक्टर 10 में 2000 मतलब फ्लैग होस्टिंग का जो कार्यक्रम होता है, वहाँ पे सौंदर्यीकरण वापस करना था। तो उस कार्यक्रम के लिए हमने उनसे काम करवाने के लिए बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप खुद बना लीजिए और बाकी जो भी लगता है ना, आप बाद में आके 2-4 दिन बाद आके मतलब पैसे वो इंजीनियर जो भी राशि रहेगा, तो वो राशि अभी तक भास्कर जी ने मतलब अभी तक जिनसे सामान लिया था वो अभी तक वापस नहीं दे। आप लोगों ने उधार लेके वो काम करवा लिया सौंदर्यीकरण का? हाँ, उधार लेके इन्होंने किया और पैसा वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गए हम लोग इंजीनियर के पास। और आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ने बदतमीजी की, जान से मारने की धमकी दी और वहाँ पर जो सरकारी फाइल थी उसे भी फाड़ी है आप लोगों ने। मैं भैया आपको छोटी सी चीज़ बोलूँगा, अगर हमने फाइल फाड़ी, उनके पास तो साक्ष्य हैं, CCTV कैमरे में खंगाल लें। पुलिस अगर जांच करेगी, CCTV कैमरा लगा ही होगा उनके कार्यालय में। हम सिर्फ वहाँ 3-4 मिनट के लिए रुके थे। हमने निवेदन किया कि सर आप कैसे कर रहे हैं, 4-5 दिन से क्या हुआ तफ्तीश से बताइए। जब आप ऑफिस में घुसे या जहाँ से काम लिए, काम से क्या हुआ? काम स्टार्टिंग से आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात हुआ था 10 अगस्त को कि वार्ड वासियों की डिमांड आ रही थी कि जहाँ ध्वजारोहण होता है, जहाँ पे 400-500 लोगों की गैदरिंग होती है, वहाँ पे कीचड़ था, बरसात का समय है, चौक टूटा हुआ था, कुछ गाड़ी वाले रात को ठोक दिए, तो उसमें कैसे ध्वजारोहण करा जाता। तो हमने निगम में एक छोटा सा डिमांड रखा कि वहाँ पे चौक को सौंदर्यीकरण कर दिया जाए और जो नीचे मट्टी है, लोग खड़े होते हैं 400-500 लोग, वहाँ पे पेवर ब्लॉक्स लगा दिए जाएँ। तो इंजीनियर साहब ने बोला कि ठीक है 10 अगस्त को अपन देखते हैं। फिर मैंने 11 को फ़ोन किया, 11 को बोले मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, बाहर हूँ, 12 को करते हैं। 12 हुआ, 13 हुआ, फिर मैंने लास्ट फ़ोन 13 की शाम को किया। मतलब सर कैसे करना है, 15 तारीख नज़दीक है और हमने वहाँ पे कमिटमेंट कर दिया है। अब हमने जनता के काम कर रहे हैं, घर का तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं जो हम लड़ाई झगड़ा मारपीट दबाव प्रभाव कर सकते हैं, और सरकारी अधिकारी से हम क्या दबाव करेंगे, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो मैंने बोला सर 14 अगस्त आने वाला है कल, कैसे करना है आप बताइए। तो उन्होंने ये कहा कि भैया आप बनवा लीजिए, आखिरी डेट है कल 14 तारीख, 15 को बना नहीं पाएंगे, सुबह सुबह कार्यक्रम है, 14 को आप बनवा लीजिए। मतलब सर मैं कैसे बनाऊँगा, मैं कोई ठेकेदार आदमी हूँ नहीं और मेरे पास कोई जुगाड़ है नहीं बनाने का। बोले भैया आप कैसे भी बनवा लीजिए, आप में से 10 मार्केट ने बोल के लोगों को
तो मैंने सीमेंट वाले से सीमेंट लिया, ईंटे वाले से ईंटा लिया, पेवर ब्लॉक से पेवर लिया, सब कुछ मिला जुला। इंजीनियर साहब ने क्या कहा था कि आप बनवा लीजिए, तो पैसे वो देंगे या ठेकेदार से आप दिलवाएंगे? बनवा लीजिए। इनके पास कोई ठेकेदार का लाइनअप नहीं हुआ। अगर लाइनअप होता तो इनका ठेकेदार आके बनाता, जाके चेक करता कहाँ क्या बनाना है, पूरा मेजरमेंट लेता। उन्होंने बोला आप बना लीजिए। तो मैं बोला ठीक है सर मैं बनवा लूँगा, पैसे का कैसे करना है, 2 दिन बाद आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। 14 अगस्त को मैंने सारी बातें मौखिक हुई थी, फोन पे मौखिक हुई थी, फ़ोन पे हुई थी। उसके बाद मैंने चौक बनवा लिया, 900 स्क्वायर फीट में पेवर ब्लॉक, चौक वॉक सब रेडी हो गया, ठीक है। फ़ोन में पूरी डिटेल्स है, हमारे पास बिल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। अब ये हो गया, 15 अगस्त से त्यौहार मना लिए, फिर 15 को छुट्टी, 16 को छुट्टी, 17 को छुट्टी मेरे हिसाब से। फिर जब वर्किंग डे चालू हुआ, मैं ऑफिस गया, मैं बोला सर वो कैसे करना है बताइए। तो सर का थोड़ा सा ऐसा था कि टाल मटोल कि देख लेते हैं ना, 2 दिन में आओ मैं देखता हूँ। मैं बोला सर मैं बताने ही आया हूँ, तो बताओ कितना हुआ। मैं बोला सर इतना, इसका इतना हुआ, 5 बोरी सीमेंट, 100 ईंटा, पेवर ब्लॉक्स। नहीं ऐसे मत बताओ, कितना देना है। मैं बोला सर अप्रॉक्स अधिक लगा है, 25,000 राउंड ऑफ दे दीजिए, अपन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अधिक हो रहा था, आप जाके अभी देखेंगे और सर भी देखेंगे तो पैसा अधिक हो रहा है। मैं इस चीज़ को अभी भी टाल ठोक के बोल सकता हूँ। मैंने बोला सर 25,000 रुपये दे दीजिए, हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैं 2 दिन बाद आता हूँ और उसका अपन मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। ये बात हो गई 20 अगस्त की। 20, 21, 22, 23, 4-5 दिन फ़ोन नहीं उठाए। मैं बोला आज फ्री हूँ, मैं बोला निगम चले जाता हूँ। मैंने निगम सर को जाने से पहले 2 बार कॉल किया, सर कॉल पिक नहीं किए। फिर लंच कर रहे थे, मैं अंदर गया। आज की बात मैं बता रहा हूँ आपको, जिस समय घटना गरमाई हुई है उनकी तरफ से। मैं ऑफिस गया, मैं बोला सर वो आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं सोचा ऑफिस आ जाऊँ। तो बोले ठीक है मैं लंच कर रहा हूँ, बाहर जाओ। मैं बोला ठीक है सर बाहर है। अबे बाहर जाओ बोल रहा हूँ तो बाहर जाओ, वहीं रुको, और खाना खा रहा हूँ दिख नहीं रहा शब्द। हाँ ये अभद्र व्यवहार है उनका। तो बोले बाहर जाओ, खाना खा रहा हूँ दिख नहीं रहा। तो मैं ठीक है सर, बिना ठीक ठाक कुछ बोले तुरंत मुड़ के आप अगर CCTV वहाँ पे होगा चेक कर सकते हैं। मैं बाहर गया, मैं और रॉबिन जो मेरा साथी है, हम लोग बाहर गए, 10 मिनट रुके। हमारे पास वहाँ पे 2 गवाह भी थे, हम वहाँ पे 10 मिनट रुके। सर जब हाथ धो के टिफ़िन विफ़िन पैक करके अंदर गए तो हम समझ के लंच हो चुका है, ऑब्वियस सी बात है। अपन अंदर गए तो बोले क्या हो गया वहाँ पे, तुम लोग पेवर ब्लॉक किससे पूछ के लगा दिए। मैं बोला सर पेवर ब्लॉक तो वहाँ पे गंदगी थी, मिट्टी थी, मैं तो आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। जो आपका एक वेंकट करके वहाँ पे उनका एक स्टाफ है जोन का, वो वेंकट आए थे और मैंने उनको पहले ही बोल चुका है पेवर लगाना है। तो बोले ठीक है मैं सर से बात करता हूँ, सर से बात करता हूँ। बोले पेवर क्यों लगाए। मैं सर पेवर क्यों लगाए, सर पेवर तो वहाँ पे अति आवश्यक था। मैं बोला कीचड़ में लोग कैसे खड़े होते, और उस दिन भी बारिश होगी मैंने बोला था, तो बारिश हुई। तो बोले कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है, तुम लोग अभी जाओ। तो बोला सर थोड़ा सा आप अच्छे से बात कर लीजिए, आप अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। काम के पहले आपका व्यवहार अलग था और अभी आपका व्यवहार अलग है। अबे तू मेरे को सिखाएगा कि कैसे बात करना है और कैसे बात नहीं करना है। मैं सर मैं इस चीज़ का विरोध किया कि सर आप बात गलत कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने भी बोला कि सर आप किस टाइप का बात कर रहे हैं, पेमेंट होगा कि नहीं होगा बता दीजिए। नहीं होगा तुम लोग का कोई पेमेंट, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और तुरंत बाहर निकलो। तो मैं इस चीज़ का विरोध किया कि सर ये गलत बात है। मैंने बोला सर इस चीज़ मैं गलत बात बोल रहे हो आप। उसने उंगली दिखाई, बोला बाहर निकल जाओ वरना तुम लोग के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का मैं जा रहा हूँ अभी FIR कराने। और उसने आखिरी में मैं बोला ठीक है सर, बोला ठीक है सर उन्होंने तो ये कहा है कि आप लोग ने जाते जाते उनको जान से मार दूंगा, फाड़ दूंगा तक की धमकी दी है। भैया हम अगर इतने बड़े गुंडे होते तो हम इतना आवेदन निवेदन उनसे क्यों करते। शुरू दिन से हमने अपने पैसे फंसाए, अब आदमी अपना पैसा मांगना गुनाह है क्या। और उनके हमारे पास तो सबूत भी है, वहाँ पे 2 लोग खड़े थे, हम उनको लाके कन्विंस करके पूछ लेंगे। नंबर भी नहीं है मेरे पास, 2 लोग थे वहाँ पे, आम आदमी अपना काम कराने हुए आए हुए थे, उनसे पूछेंगे, उनके सामने की बात है। CCTV फुटेज में सारी चीजें, CCTV फुटेज में सिर्फ हम 3 मिनट खड़े थे, 3 मिनट में उन्होंने हमको गाली दी। मैं बस थोड़ा सा विरोध किया कि सर आप गलत कर रहे हैं, मेरा पेमेंट कब होगा बता दीजिए, मुझे भी यहाँ पे देना है लोगों को। तो वो बोले कि तू निकल जा बे यहाँ से, अभद्र व्यवहार किया और माँ बहन की भी गाली दी उसने, और बोला कि यहाँ से तू निकल जा वरना तेरे खिलाफ मैं केस कर दूंगा, तेरा कोई पैसा नहीं मिलेगा। इस चीज़ को लेके फिर मेरे को अभी मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, अभी मैं जिम जाने वाला था, जिम छोड़ के अभी आया हूँ, मुझे मीडिया के माध्यम से ये पता चला कि वो पूरे लोगों को लेके FIR करा रहे हैं कि हमने उनको ये किया वो किया। मेरी तो जान पहचान भी नहीं, वो तो अधिकारी है, मैं उनके पास काम के लिए गया था। और जो ठेकेदार का नाम ले रहे हैं आप, जिसने बोला कि ठेकेदार का जो नाम ले रहे हैं, कहना है कि पैसों का लेन देन ठेकेदार और रॉबिन सिंह भास्कर इनके बीच का था, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, मैं सिर्फ मदद कर रहा था कि पैसे दिलवा दो। ठेकेदार ने साफ मना कर चुका है कि मैं इसमें क्या करूंगा, ना मेरा टेंडर मिला मुझे, ना कुछ मिला। और मैं तो आपको पहले लाइन में बता चुका हूँ वीडियो में कि उन्होंने बोला कि आप बनवाओ, मैं देखूंगा, मैं पेमेंट करूंगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये मामला है जिसको लेके अभी ये लोग ये पूरा मामला है जिसमें ये वो पक्ष है जिनके ऊपर आरोप लग रहा था कि इन्होंने गाली गलौज की है। और अब ये इनके बताए अनुसार, इनकी कहानी के अनुसार ये बता रहे हैं कि इंजीनियर ने जो है, सहायक इंजीनियर ने गाली गलौज की है। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, CCTV फुटेज में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, पुलिस जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। देखिए जोन कार्यालय सेक्टर 6 में स्थित है नगर निगम का।
वहाँ प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर दीपक देवांगन है, उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है कि सेक्टर 10 के रॉबिन सिंह एवं उनके साथी के द्वारा उनके साथ गाली गुप्तार कर शासकीय कार्य में बाधा किया गया है। प्रकरण में दीपक देवांगन जो प्रार्थी है उनके द्वारा एक लिखित शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।